नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं का सीबीएसई बोर्ड का पहला पाठ, जो पद्य का पहला पाठ है, पहला पद्य है साखी, वो सीखेंगे। साखी कविता के कवि है कबीरदास और उनका जन्म काशी में हुआ और उनका मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बच्चों, मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो इस एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कवि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ। काशी में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम साखी कविता का पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। यानी साखी कविता का अर्थ क्या है, साखी शब्द का अर्थ क्या है, इस कविता में कबीरदास जी को क्या कहना है, ये हम पढ़ेंगे। साखी कविता शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव बदला हुआ रूप है। मतलब जो साक्षी शब्द है उसी से साखी शब्द बना हुआ है और इस साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है और ये साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी एक्चुअल नॉलेज। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जो ज्ञान स्पष्ट, सबको स्पष्ट दिखाई देता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। जो हमको एक्चुअल नॉलेज जो हमारे टीचर्स से मिलता है, जो दिखता है, उसी को साखी कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं। संत यानी सज्जन, संप्रदाय यानी समाज, संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। कबीरदास के अनुसार हमारे समाज में अनुभव ज्ञान यानी कि आपका एक्सपीरियंस नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, जिसके आप प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज भी कह सकते हैं, उसका ही इंपॉर्टेंस है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। जो महान कवि कबीरदास जी थे, उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज्यादा था, सब तरफ फैला हुआ था। वो हर जगह जगह जाते थे और जहां जहां से भी प्रत्यक्ष ज्ञान, जहां जहां से भी नॉलेज मिलता था, जो कि जरूरी है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान वहां से प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मतलब ऐसा है कि उनकी जो साखी है, उनके जो दोहे होते हैं, उस दोहे में अवधी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, इन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इन भाषाओं का वो प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। इसी कारण और इसी वजह उनको पंचमेल खिचड़ी अर्थात भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। मैंने इतने सारे 4-5 भाषाओं के मिश्रण से उनकी जो साखी, उनके जो दोहे हैं वो बने हुए हैं और इसीलिए कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी मतलब कि काफी सारी भाषाएं। तो मुझे ये कहना है आपको यहाँ पर कि यहाँ ये जो मैंने पैराग्राफ अभी पढ़ा, उसके अंदर आपको छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पूछा जाएगा कि कबीरदास जी के रचनाओं में कौन सी भाषाएं यूज की जाती है। तभी आपको ऑप्शन है दिया जाता है कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, सारी, ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। फिर उनकी रचनाओं को, उनकी भाषा को क्या कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मार्क्स, यानी 1 मार्क्स के लिए ये इतना सा पढ़ना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। आप अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से याद भी रख सकते हो। अब वो जो साखी कविता है, जो दोहे में लिखा है, वो एक दोहा छंद है। दोहा छंद मतलब कि 2-2 लाइंस के वो पैराग्राफ होते हैं और उसकी कविता बनी है। तो आपको इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी चीज जो ये है, जिसका लक्षण, वो जो पैटर्न है, इसका जो साखी कविता का पैटर्न है, बस वो आपको याद रखना है। ये नंबर्स याद रखने हैं ताकि आप एमसीक्यू में उसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सको। अब साखी कविता का लक्षण जो है, वो 13-11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्रा है।
तो आपको सबसे मेन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको कि अम, ये जो है 13-11 के विश्राम से 24 मात्रा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि उनके लक्षण कैसे हैं, उनके जो साखी कविता है उसका लक्षण कैसा है। तो 13 और 11 के विश्राम से 24, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात है कि उनकी साखी कविता किस पैटर्न की है, उसको पैटर्न क्या है उसका, तो आपको सिलेक्ट करना होता है दोहा छंद। उसका पैटर्न क्या होता है, दोहा छंद। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है साखी पाठ का सार। सार मतलब कि आपको समरी, कि पूरी जो साखी कविता है उसकी छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो साखियां लिखी है उन्होंने, उसमें ईश्वर से प्रेम, अति प्रेम करना कैसा है उसको प्रस्तुत किया है। पहली साखी में कबीर ने मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को और सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कब ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत यानी अपोजिट, उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मतलब ईश्वर के वियोग में मतलब ईश्वर के बिना, ईश्वर को याद किए बिना, ईश्वर की भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अगर रहता भी है ना तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। अब ये हर एक साखी यानी कि टोटल मिला के 8 साखी है। 8 साखी में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, 1 बाय 1 साखी। तो चलो पढ़ते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें 1 बाय 1 सेंटेंस वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। बानी का अर्थ होता है मीनिंग। बानी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग। सॉरी, बानी का अर्थ होता है बोली, भाषा। बानी का अर्थ होता है बोली, भाषा, यानी हम जो जिस तरीके से बात करते हैं, जो हमारी टोनिंग होती है, बात करने का तरीका होता है, अंदाज होता है, उसको यहाँ पर उन्होंने बोली बोली है, बानी बोली है। उसके बाद में मन का आपा खोए, तो ये आपा, आपा मतलब कि आपका अहंकार, गर्व, घमंड, ईगो। हाँ, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। शीतल मतलब ठंडा, कूल। औरन मतलब औरों को। सुख मतलब सुख होई, सुख मतलब सुख, औरन को सुख होई। अब इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें शब्दार्थ में कि बानी मतलब बोली, आपा मतलब अहंकार, अहम, खोई मतलब त्याग करना, टू सैक्रिफाइस, शीतल मतलब शीतल यानी ठंडा, औरन मतलब दूसरों को यानी कि होई, और होई मतलब होना। तो अब लोग ने यहाँ पर पोएम पढ़ी, क्या पढ़ा कि पहला साखी पढ़ा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी। इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना बताया है। जैसे कि मैंने आपको बोला, वाणी मतलब कि बोली, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, जिस लिहाज में बात करते हैं, उसको यहाँ पर वाणी बोला गया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी सुंदर या ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले को भी प्रसन्न हो। इसका मतलब ऐसा है कि कवि कहते हैं, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी मधुर वाणी यानी अच्छे से प्यारी, एक दूसरे से
बात करते वक्त हमें एकदम प्यार से बात करनी चाहिए, मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, सॉफ्टनेस जिसको बोलते हैं ना हम लोग, उसमें बात करनी चाहिए। जिससे उससे क्या होगा, एक तो हमको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, शीतलता प्रदान होगी। और दूसरा ये है कि जो सुनने वाला होता है उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएगा। और हम अगर अच्छे से बात करते हैं, किसी से मधुर वाणी से बात करते हैं, तो क्या होता है, मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है। जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं ना समाज में, तो एक प्रेम की भावना निर्माण होती है, एक प्यार की भावना निर्माण होती है। लेकिन अगर जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और अगर हम लोग एक दूसरे से कड़वी बात करने लगे ना, तो हम लोग में एक कड़वापन आ जाता है एक दूसरे के साथ में। हम एक दूसरे के साथ में मतलब अच्छा अच्छा व्यवहार करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो रिटर्न में वो भी हमारे से अच्छे अच्छे से ही व्यवहार करेगा। अगर हम किसी से कड़वी बात करेंगे तो वो रिटर्न में वो भी कड़वी बात करेगा। तो समाज में एक कड़वापन हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी हम किसी से बात करें तो हमें अच्छे से पोलाइटली बात करनी चाहिए, ताकि हमें खुद को भी अच्छा लगे और सामने वाला जो है उसे भी अच्छा लगे, वो भी खुश, उसे भी खुशी होगी कि हम उसे अच्छे से बात कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए। यानी इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठा यानी अच्छा, प्यारा सा, प्रेम जैसा ही बोलना चाहिए और उचित ही बोलना चाहिए। जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को प्रसन्न करता है और आपको भी सुख देता है। इसीलिए हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर कर, हमारे पास जो ईगो होता है उसको त्याग कर कर, हमारे ईगो को साइड में रखकर हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। और हमें अपने अहंकार का त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अभी दूसरी साखी में है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का अर्थ होता है सैफरॉन, जो कि डियर के नाभि में मिलती है, डियर के नेवल में मिलती है। कुंडली मतलब कि नाभि, नाभि मतलब मैंने सबको बोला नेवल, बसे। तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि कस्तूरी जो सैफरॉन होता है वो डियर के नाभि में होता है, डियर के नेवल में होता है, जिसे हम बेम्बी भी बोलते हैं, उसमें होता है। और उसकी खुशबू, इसका फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा होता है कि वो सारे जंगल में उसकी खुशबू, मतलब आसपास सब हर तरफ वो खुशबू आती है। और उसी खुशबू को ढूंढने के लिए डियर पूरे जंगल में, पूरे वन में घूमते रहती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि ये खुशबू उसी के नाभि में से, उसी के नेवल में से आ रही है, क्योंकि उसी के नेवल में कस्तूरी है, उसी के नेवल में सैफरॉन है। ठीक उसी तरह हम भी जो है ना, भगवान को कहाँ ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्राओं में, यहाँ पर हम भगवान को ढूंढते रहते हैं। जबकि भगवान हमारे कण कण में बसा है। हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले वो हमारे अंदर ही है। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम कैसे हैं। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। तो जैसे यहाँ पर बोला घटी घटी, घटी घटी मतलब कण कण, राम मतलब कि यहाँ पर भगवान बोला है। और इसका व्याख्या जो है कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, कस्तूरी जैसा मैंने बोला, कस्तूरी मतलब सैफरॉन, परंतु हिरन इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। बस जरूरत है तो किस बात की, तो जरूरत है तो खुद को पहचानने की, हमें खुद को पहचानने की बात है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, यहाँ वहां नहीं ढूंढो, अपने मन में ढूंढो। ईश्वर हम में ही बसा हुआ है, हमारे मन में बसा हुआ है। ठीक है। तीसरा साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसका मतलब यहाँ पर जो ये मैं है ना, इसका मैं का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, ईगो, मैं पना। अगर हमारे मन में मैं पना है, घमंड है,
कोई बात का, तो वहां पर कभी भी भगवान नहीं बसेंगे। जहां पर भगवान होता है वहां मैं नहीं है, वहां पर अहंकार नहीं होता है। और जहां पर अहंकार होता है वहां पर भगवान नहीं होते। भगवान उसी के मन में होता है, भगवान उसी के जगह पे होता है जहां पर ये अहंकार नहीं होता है, जहां पर कोई घमंड नहीं होता है। सिंपल मीनिंग है इसका, इस साखी का। तो उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, इस हृदय में मैं मतलब अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, तब परमेश्वर नहीं रहते थे। परंतु अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मेरे हृदय में रत्ती भर भी 1% भी क्या नहीं है, अहंकार नहीं है। तो इसमें मेरे प्रभु का वास है। इसका मतलब यही हो गया कि जहां पर अहंकार होता है वहां पर भगवान नहीं बसता है, और जहां पर भगवान होता है वहां पर अहंकार नहीं होता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब मैंने परमेश्वर नामक मुझे परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, यानी मुझे जब परमेश्वर नाम का जो दीपक है उसके जब दर्शन हुए, दीपक मतलब उजाला जो कि अंधियारे को मार देता है, जब भी मुझे मेरे परमेश्वर के दर्शन हुए, तो मेरा जो अज्ञान रूपी अहंकार था ना उसका विनाश हो गया। यानी मेरे अंदर जो घमंड था, जो अज्ञान रूपी घमंड था, अज्ञान रूपी अहंकार ईगो था, वो विनाश हो गया, वो नष्ट हो गया। इस वजह से क्योंकि वहां पर अभी मैंने किसको बसा लिया है, अपने परमेश्वर को बसा लिया है। और जहां पर परमेश्वर रहते हैं वहां पे अहंकार नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग आगे आगे की साखी पे बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब यहाँ पर सुख और दुख की बात की है। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने अपने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है, मतलब समाज के ऊपर ट्रोल किया है कि ये जो समाज के लोग हैं ना, ये बिना भगवान को याद किए, उसकी भक्ति किए बिना अच्छे मजे से खा रहे हैं और सो रहे हैं। सोने का अर्थ ये है कि अज्ञान रूपी अंधकार में वो सो रहे हैं, अज्ञान रूपी ज्ञान में वो सो रहे हैं। अरु मतलब क्या होता है, अज्ञान रूपी अंधकार। ये जो अरु का मतलब हो गया अज्ञान रूपी अंधकार, इस चीज में वो लोग सो रहे हैं। उन्हें ये भी खबर नहीं है, बेखबर है इस बात से वो लोग कि एक ना एक दिन मृत्यु आना है, और मृत्यु के बाद हमारा मिलन जो है वो भगवान से होना है। तो उस चीज का भी उन्हें डर नहीं है। वो सिर्फ अपने मोह माया में यानी संसार में इतने बिजी हो गए हैं कि वो भगवान को तक याद नहीं करते, इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भगवान की भक्ति भी करना भूल चुके हैं। बिना भगवान के भक्ति किए वो लोग जी रहे हैं और खुश है वो लोग। कबीरदास के हिसाब से वो लोग खुश है, सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं अज्ञान रूपी अंधकार में। लेकिन जो कबीर है, कबीरदास जो है वो अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, अपने भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करना भी आसान नहीं है। भगवान की भक्ति मतलब कि हमें रात रात भर जाग कर उसे याद करना होगा, उसे प्रसन्न करना होता है। तो ये सारी चीजें जब कबीरदास जी देखते हैं कि संसार में जो लोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाते हैं सोते हैं, तो उन्हें देख कर भी वो बड़े दुखी हो गए हैं। इस अज्ञान रूपी अंधकार को देख के वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और रात रात भर अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने भगवान को पाने के लिए वो रोते रहते हैं और जागते रहते हैं। ठीक है, अब प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है, समाज के ऊपर ट्रोल किया है। वो कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, पता नहीं, लोग खाते हैं सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं, वह सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश है। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं, जब आप प्रभु की आराधना यानी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सच्ची खुशी उसी में है एक्चुअल में। लेकिन लोगों को इसकी परवाह ही नहीं है, वो सिर्फ खाते हैं सोते हैं। और ये जो भक्ति है ना, इसका मार्ग इतना आसान नहीं है। परमेश्वर की भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को है ना जागना पड़ता है एवं रोना भी पड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार रूपी यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार में डूब गए। वो अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं।
ठीक है। अगला जो साखिक है वो है बिरह भुवंगम तन बसे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। अब यहाँ पर बिरह का अर्थ होता है बिछड़ने का गम। अब हम किससे बिछड़ते हैं, यानी हमारा जो प्रियकर है अगर हम उससे बिछड़ जाए, हमारा जो प्रेमी है प्रियकर है या हम जिससे बहुत प्यार करते हैं अगर उससे हम बिछड़ जाए तो जैसे मानो हमारे आंख पे सांप लौटता है। सांप मतलब स्नेक, भुवंगम मतलब स्नेक, सांप हमारे तन पे जैसे मानो सांप लौटता है हमारे तन पे, जैसे कि कोई सांप है उसका गम है। या जो बिछड़ गया है हमारा प्रेमी या प्रियकर या प्यारा हमारा जो भी, तो ऐसा लगता है कि कोई सांप हमारे तन पे लौटा है। तो उस वक्त है ना कोई मंत्र या कोई दवा भी काम ना होती है, मंत्र न लागे कोई। तो जब हम उस गम में रहते हैं ना कि हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ गया है तो उस वक्त ना ही कोई मंत्र काम आता है ना ही कोई दवा काम आती है। सेम उसी तरह अगर राम के बिना राम वियोगी ना जीवे, अगर राम मतलब भगवान की भक्ति के बिना, भक्ति के बिना कोई जी नहीं सकता, ना जीवे। मनुष्य जो है ना भगवान के भक्ति के बिना जी नहीं सकता। और अगर हाँ अगर वो जी भी लिया, जीवे तो बोरा हो गई, और अगर वो जी भी लिया तो वो पागल हो जाएगा। उसे सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा अपनी लाइफ में, वो किसी बात से संतुष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए कबीरदास जी का कहना है कि राम की मतलब भगवान की भक्ति करना, उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं होती, यानी जो अगर हम किसी व्यक्ति जो जिसे प्यार करते हैं उसे बिछड़ जाए तो वो जो दर्द होता है ना, वो दुख होता है ना, वो किसी दवा या मंत्र से हल नहीं होता है। जब मनुष्य के मन में अपनों को बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, वो जो गम है ना, वो दर्द है ना, हमें सांप बनकर डसने लगता है। तो उस पर ना ही कोई मंत्र काम होता है और ना ही कोई दवा असर करती। ठीक उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में, ईश्वर के भक्ति में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है, बौरा हो जाता है वो। यहाँ पर जो बौरा मीनिंग दिया ना, जीवे तो बौरा हुई, बौरा मतलब होता है पागल। ठीक है। अब इसके बाद में जो साखी है वो निंदक पालने के लिए बोला है। अब निंदक मतलब क्या, निंदक मतलब निंदा करने वाला, यानी जो हमारी गलतियां निकालता है, जो हमें हमें जो मिस्टेक्स होंगी वो निकालता है, उसे निंदक बोलते हैं। होते हैं ना, अभी हमारे इसमें भी होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी गलतियां हमारी खामियां निकालते हैं। तो ऐसे निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए मतलब निंदक को अपने पास रखिए, निकट रखिए। आंगनी कुटी बांधिए, आंगनी मतलब आंगन, कुटी मतलब कि जो कुट्टी होती है ना, उसको बांध के रखना चाहिए। जैसे कि हम कोई हमारे गांव गांव के घर होते हैं, उस गांव में जैसा हमारा आंगन होता है वहां पर कुटिया होती है, हमारा जो घर होता है कुटी, उसको उसके पास हम लोग एक गाय बांध के रखते हैं। सेम वैसे ही हमें हमारा जो निंदक है, हमारी जो मिस्टेक्स निकालने वाला है, उसको भी हमारे पास ऐसे ही बांध के रखना चाहिए, अर्थात हमारे पास रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो रोज रोज हमारी गलतियां हमारी मिस्टेक्स निकालेगा और उस मिस्टेक्स को हम सुधारेंगे, हम उस मिस्टेक्स को उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और वो सुधर भी जाएंगे, हम उसमें सुधर भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम बिना साबन और पानी के, यानी बिन साबन बिन पानी निर्मल कर सुभोई, यानी बिना साबन और पानी के हमारा स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, हमारा स्वभाव एकदम क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। हमेशा निंदा रखने वालों व्यक्तियों को अपने पास निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने पास आस पास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। जैसे जैसे वो हमारी गलतियां बताएंगे हम अपने आप को सुधार लेंगे और इससे क्या होगा, इससे हमारा स्वभाव जो है ना बिना साबन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। और क्या अर्थ है इसका, और क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। ठीक है,
कि जैसे कि हम लोग ने, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे हम गाय अपने आंगन के खूंटे में बांध के रखते हैं ना, ठीक उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति को भी हमें अपने पास रखना चाहिए। उससे क्या होगा, वो रोज अपनी बुराइयां, हमारी जो बुराई है के बारे में जान सके और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सके। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के खुद को निर्मल बना सकते हैं। अब आगे का है, पोती पोती पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अब यहाँ पर जो है पोती पोती, पोती मतलब पुस्तक, किताबें, पढ़ी पढ़ी, पढ़ना, जग मुआ, मोटी मोटी पुस्तकें। कबीरदास जी का कहना है कि मोटी मोटी पुस्तकें अगर आप पढ़ लो तो सिर्फ पढ़ने से ही आप पंडित नहीं बन पाओगे, पंडित मतलब ज्ञानी नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक भी अशीर, अशीर मतलब अक्षर, अल्फाबेट, एक भी अक्षर, एक भी अल्फाबेट अगर पीव का पढ़ लो, इसका पढ़ लो, पीव का, प्रिय का, प्रिय का मतलब भगवान का, ईश्वर का एक भी अक्षर, ईश्वर के प्यार का, ईश्वर के प्रेम का अगर एक भी अक्षर आप पढ़ लोगे ना, तो आप पंडित हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है ना, इन शॉर्ट कबीरदास जी का कहना है कि किताबों के साथ साथ जो नॉलेज, किताबों के साथ साथ जो ज्ञान मिलता है, उसके साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता, तब तक क्या होगा, तब तक आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। देखिए, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता, ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता, तो वो पंडित बन जाता। अर्थात इसका मतलब है कि ईश्वर ही एक सच्चा प्रेम है। इसे जानने वाला, यानी ईश्वर को जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अर्थात किताबी ज्ञान, यहाँ पर क्या बोला है, देखो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसा है कि किताबी ज्ञान, बुक का नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान जो हम डेली यूज करते हैं उसको भी, व्यवहार एक दूसरे से जो व्यापार के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के लिए जो यूज करते हैं, वो ज्ञान होना भी, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिकली तुम उस पर कितना काम कर रहे हो, सिर्फ किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने से आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। किताब में जो ज्ञान लिखा है उसको आप कितना अमल कर रहे हो, आप उसको, आप अपने आप पर कितना अमल कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो, वो ज्ञान एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितना यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड है। इसका मतलब आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। अब लास्ट वाला साखी में बहुत अच्छा बोला है, हम घर जालिया अपना मिलिया मुराड़ा हाथी। जालिया मतलब कि जलाना, जला दिया। अब अपना मतलब अपना, खुद का। लिया मुराड़ा, मुराड़ा का अर्थ होता है लकड़ी, जलती हुई मशान या लकड़ी, जलती हुई लकड़ी होता है। तो अभी यहाँ पर आप इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि कबीरदास जी ने अपना घर जला दिया, नहीं। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो मोह माया रूपी घर है, मोह माया रूपी घर मतलब कि जो संसार में बिजी है, मैं बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये सीखना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये जो जीवन का जो एक बोलते हैं ना मोह है लाइफ का, एक हमको ये चीजें चाहिए, उन सब चीजों को त्याग करना, उन चीजों का सैक्रिफाइस करना, उसके बाद ही तुम्हें एक्चुअल ज्ञान मिल सकता है, यानी आप ज्ञानी बन सकते हो। इन सब चीजों में ना पड़ के, यानी कि आपकी जो मोह माया है, घर 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 गृहस्थी चलाने के लिए जो चीजें लगती है, उसी को आप, उसी को बनाने में आप लगे हो, घर, बैंक बैलेंस, फ्लैट, ये मोबाइल, ये वो, ऐसा, ये सारी चीजें, तो इसी में आप लगे हो, ये मोह माया है। तो ये जो कबीरदास जी ने, इन्होंने उस वक्त पे उनके सारे मोह माया को त्याग दिया था। उस वक्त में जो भी उनके टाइम पे था, थी जो मोह माया, उसको त्याग दिया था, यानी अपने घर को जला दिया था। वो किससे जला गया था, अपने ज्ञान से। मुराड़ा का अर्थ यहाँ पर ज्ञान होता है, ठीक है। आप ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है मीनिंग, कि इस पंक्ति में या इस साखी में मुराड़ा शब्द किस लिए यूज किया है। तो ऑप्शन दो होंगे, जलती हुई लकड़ी या ज्ञान। तो आपको ज्ञान पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग उसका लकड़ी, जलती हुई लकड़ी है।
बट यहाँ पर उन्होंने ज्ञान यूज किया है उसका, कि उन्होंने अपने ज्ञान से जो मोह माया वाला घर है ना उसको जला दिया है। अर्थात उन्होंने अपने मोह माया को त्याग करके अपने घर को किससे रोशन कर दिया है? ज्ञान से रोशन कर दिया। अब घर चालो जालो तासका जे चले हमारे साथी। अब मैं उनका घर जलाने जा रहा हूं जो मेरे साथ है, यानी जिसको भी सच्चा ज्ञानी बनना है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, मैं अब उनका घर जलाने जा रहा हूँ, उनके मोह माया रूपी घर को जलाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान मिल सके। व्याख्या में क्या दिया है? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना चाहिए, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर जी की कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके जलती हाथों में जलती मशाल है, यानी ज्ञान है। मैंने अभी बोला था आपको कि जलती हुई मशाल लकड़ी, यानी कि यहाँ पर ज्ञान होता है। अब उनके हाथ में क्या है? ज्ञान है। और अब उसी ज्ञान को लेकर अभी वो दूसरों के घर को भी जलाने चल रहे हैं, जिनको मोह माया त्याग करनी है और जिनको ज्ञान प्राप्त करना है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको साखी जो कबीरदास जी की कविता है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे के भी सारे वीडियोस 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको जल्द से जल्द मिले, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जल्द से जल्द उसका उपयोग कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा ये आपको अगर और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं ज़रूर और अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।